महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार चुनावी जंग कुछ खास होने वाली है। इंडिया गठबंधन की ओर से एक दमदार महिला टीम मैदान में उतर रही है, जो अपने दमदार प्रचार से चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकती है। हाँ, आपने सही सुना। इस बार 6 चर्चित महिला नेता ताबड़तोड़ प्रचार करने जा रही हैं और हम एक एक करके आपको इनकी कहानी सुनाने वाले हैं। ये सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि इस चुनाव की असली ताकत है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बार की जंग में महिला शक्ति का जोश हर तरफ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन दमदार महिला नेताओं से और जानते हैं कि ये कैसे ये चुनाव में इतिहास रचने को तैयार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की तेज तर्रार नेता प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का नाम राजनीति में शक्ति और करिश्माई नेतृत्व का पर्याय है। इस बार वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी। पहले ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया था, जहां हर सभा में भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके भाषणों ने जनता के दिलों पर गहरा असर डाला। प्रियंका की उपस्थिति महाराष्ट्र की हर सभा को जीवंत बनाएगी और कांग्रेस को नई ऊर्जा देगी। उनका प्रचार अभियान कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला नाम आता है समाजवादी पार्टी की प्रभावशाली नेता डिम्पल यादव का। डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इस बार महाराष्ट्र में अपना दबदबा दिखाने को तैयार है। यूपी में उनकी गहरी पकड़ और शानदार भाषण शैली ने उन्हें महिलाओं और युवाओं में एक खास पहचान दी है। महाराष्ट्र के चुनावी अभियान में डिम्पल यादव की उपस्थिति इंडिया गठबंधन को मजबूती देगी। उनकी संवाद शैली, राजनीतिक समझ और सरल व्यक्तित्व ने उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है, जो महाराष्ट्र के जनमानस को गहराई से प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की एक और दमदार नेता इकरा हसन की। इकरा हसन, जिन्होंने अपनी भाषण शैली से पूरे महाराष्ट्र को हाल ही में हिलाकर रख दिया था। इस चुनावी जंग में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाली अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए इकरा हसन ने जब बारिश के बीच भाषण दिया तो जनता रुकी रही, बस उन्हें सुनने के लिए। हरियाणा में इकरा का प्रचार बेहद चर्चित रहा था और अब महाराष्ट्र में उनका जोश और जुनून इंडिया गठबंधन के लिए जीत का रास्ता तैयार कर सकता है। उनकी लोकप्रियता खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है। अब बारी है प्रणति शिंदे की, जो महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस की सांसद है। प्रणति शिंदे, जो पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है। उनका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और उनकी भाषण कला ने उन्हें सोलापुर से बाहर भी लोकप्रिय बना दिया है। संसद में उनकी उपस्थिति और मुद्दों पर मजबूत पकड़ ने उन्हें एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित किया है। इस बार प्रणति शिंदे का जोरदार प्रचार कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा नाम है सुप्रिया सुले का, जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार की बेटी हैं। बारामती से 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले की राजनीतिक समझ और उनकी बोलने की कला उन्हें इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली नेता बनाती है। सुप्रिया सुले न सिर्फ एनसीपी की ताकत हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनके बड़े जन समर्थन ने उन्हें जनता की नेता बना दिया है। उनका प्रचार अभियान न केवल एनसीपी बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। आखिरी नाम आता है प्रियंका चतुर्वेदी का, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की चर्चित नेता है। प्रियंका चतुर्वेदी का नाम उन नेताओं में शुमार होता है जो बेबाकी से अपनी बात रखने में विश्वास रखती हैं। शिवसेना के लिए प्रचार अभियान में प्रियंका की उपस्थिति न केवल युवा मतदाताओं को आकर्षित करेगी, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव भी मजबूत करेगा। उनके राजनीतिक भाषण और जनता से जुड़ने की कला ने ही उन्हें महाराष्ट्र की जनता के बीच एक मजबूत चेहरा बना दिया है। और यह 6 महिला नेता जो चुनावी जंग में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि इस चुनाव की असली नायक है। इनकी ताकत, इनका जोश और इनका नेतृत्व इस चुनाव को एक नई दिशा देने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह चुनावी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा।